बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको इस लेक्चर में खुश आमदीद। इस लेक्चर के लिए टॉपिक जिस तरह आप देख रहे हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स 3.1 to 3.8। तो चलें, सबसे पहले अब अल्लाह ताला का नाम लेकर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 3.1 इस तरह है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड is shown in figure. Describe the motion of the car and find the distance covered. एक कार की मोशन का ग्राफ यहाँ हमें गिवन है और इसकी ग्राफ को अगर गौर से देखें तो इनिशियली 5 सेकंड के लिए इस कार की वेलोसिटी 0 से 20 मीटर पर सेकंड तक इंक्रीज हुई है और इसका मतलब है यहाँ पर उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में C से D तक अगेन उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है और यहाँ पर रिटार्डेशन पैदा हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और B से C तक यानी 5 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक यानी 10 सेकंड के लिए इस कार की वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रहती है। तो ये है इसकी डिस्क्रिप्शन और इसके बाद हम इसका फाइंड करेंगे डिस्टेंस। तो graph shows that the car starts from rest and its velocity increases uniformly to 20 meter per second. In 5 seconds, its acceleration is given by इसका O से B तक फर्स्ट 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम यानी 20/5 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ कार में यूनिफॉर्म ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 सेकंड, तो B से C तक 10 सेकंड के लिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म एंड डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली इन द लास्ट 4 सेकंड्स। रिटार्डेशन इन द लास्ट 4 सेकंड इज गिवन एट A इक्वल्स टू डेल्टा V ओवर T। अब लास्ट 4 सेकंड में चूंकि वेलोसिटी में डिक्रीज आई है इसलिए डेल्टा V की वैल्यू अब आ जाएगी -20/4 इक्वल और ये फिर आंसर आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके बाद हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। तो स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कवर्ड इक्वल होता है एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ एंड एरिया बिटवीन स्पीड टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। इसमें एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OBCD। और बच्चों ट्रेपीजियम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसमें 2 साइड्स पैरेलल और 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। तो ये देखिए OBCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें OD और BC ये पैरेलल साइड्स हैं जबकि OB और CD दे आर नॉन पैरेलल साइड्स। तो अब एरिया हमने फाइंड करना है ट्रेपीजियम का। एरिया के लिए फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड आ जाएगा BC प्लस OD इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड आ जाएगा FB। अब इसमें वैल्यू पुट की जाएंगी। तो 1/2 इंटू BC की वैल्यू है 5 से लेकर 15 तक, इसकी वैल्यू बन जाएगी 10 प्लस OD की वैल्यू है 20 से जस्ट पहले है, इसकी वैल्यू है 19 इंटू FB की वैल्यू है 20 और ये फिर वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेशन के बाद 290 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 3.2 है, a 1500 किलोग्राम कार हैज इट्स velocity reduced from 20 meter per second to 15 meter per second. So initial velocity VI 20 meter per second, final velocity VF की वैल्यू है 15 meter per second और इसका मास दिया हुआ है 1500 किलोग्राम। तो टाइम T की वैल्यू गिवन है 3 सेकेंड और हमने कैलकुलेट करनी है
हाउ लार्ज वार दी एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, तो हमने रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और हमारे पास एक रिलेशन होता है एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो फिर F इक्वल्स टू आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम mvf माइनस इनिशियल मोमेंटम mvi ओवर t। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो 1500 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस 1500 मल्टीप्लाइड बाई 20 ओवर t, तो 22,500 माइनस आ जाएगा 30,000, और ये फिर माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी माइनस 7500 ओवर 3, और डिवीजन के बाद ये आंसर आ जाएगा माइनस 2500 न्यूटन। बच्चों नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये रिटार्डिंग फोर्स है, इसने बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज किया है, अपोज किया है, सो रिटार्डिंग फोर्स, और रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू फिर माइनस में आ गई है। ये वेलोसिटी के ऑपोजिट जो फोर्स होती है उसका भी साइन नेगेटिव आएगा। एग्जाम्पल 3.3 है टू spherical balls of 2 kilogram and 3 kilogram masses are moving towards each other with velocities of 6 meter per second and 4 meter per second. तो mass of first smaller ball m1 that is equals to 2 kilogram, mass of larger ball m2 equals to 3 kilogram, और वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर बॉल बिफोर कोलिजन इसको हम कहेंगे v1 6 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लार्जर बॉल बिफोर कोलिजन v2 की वैल्यू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इस माइनस की रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बच्चों जब बॉल्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, जब भी कोई बॉडीज मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर होती हैं तो उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अब अगर हमने v1 पॉजिटिव कंसीडर किया है तो फिर v2 उसके ऑपोजिट होने की वजह से उसकी साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जब इनके दरमियान कोलिजन होगी तो डेफिनेटली लार्जर बॉल का मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से कोलिजन के बाद जो इनकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी लार्जर बॉल की डायरेक्शन में होगी। तो इसलिए फिर v2 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड what must be velocity of smaller ball after collision if the velocity of bigger ball is 3 meter per second, और velocity of larger ball v2 डैश की वैल्यू है माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, ये v1 के ऑपोजिट है, और velocity of smaller ball after collision v1 डैश की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Total momentum after collision should be equals to total momentum before collision. m1 v1 dash प्लस m2 v2 dash इक्वल्स आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। इसमें अब वैल्यू पुट करनी है हमने, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई v1 डैश प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4। ये वैल्यूज पुट करने के बाद माइनस 2v1 डैश माइनस आ जाएगा 3 3 9 इक्वल्स टू 2 3 2 6 12 माइनस 3 4 12, तो 12 माइनस 12, तो इस तरह 2v1 डैश माइनस 9 इक्वल्स टू आ गया 0 के। हम माइनस 9 को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, यहां जाकर इसका साइन पॉजिटिव हो गया, तो फिर 2v1 डैश इक्वल्स टू 9, v1 डैश की वैल्यू फाइंड करनी है 9 ओवर 2, तो इस तरह v1 डैश की वैल्यू आ गई है 4.5 मीटर पर सेकेंड।
एग्जाम्पल नंबर अब है 3.4. A 70 gram ball collides with another ball of mass 140 gram. तो M1 70 ग्राम और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 70 डिवाइडेड बाई आप कर लें 1000. तो 70 डिवाइडेड बाई 1000 इस तरह किलोग्राम में ये वैल्यू आ गई है 0.07 किलोग्राम. और M2 की वैल्यू थी 140 ग्राम और इसको 1000 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई 0.14 किलोग्राम. द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल यानी v1 की वैल्यू है 9 मीटर पर सेकेंड टू द राइट वाइल द सेकंड बॉल इज एट रेस्ट. तो v2 की वैल्यू 0. इफ द collision वर परफेक्टली इलास्टिक व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल आफ्टर collision. हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में फार्मूले पढ़े थे फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन v1 डैश और v2 डैश के फार्मूले, तो वो यूज किए जाएंगे. तो v1 डैश का फार्मूला है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2. वैल्यू पुट करेंगे 0.07 माइनस 0.14 मल्टीप्लाइड बाई v1 की वैल्यू आ गई है 9 ओवर 0.07 प्लस 0.14 प्लस ये चूंकि v2 की वैल्यू 0 थी इसलिए सारा टर्म ये 0 हो जाएगी. तो अब ये कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ रही है माइनस 0.63 ओवर 0.21. डिवीजन के बाद ये वैल्यू आ गई है माइनस 3 मीटर पर सेकेंड. और v2 डैश की वैल्यू के लिए फार्मूला है 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2. इसके बाद वैल्यूज पुट की हैं, सेकंड टर्म 0 हो जाएगी. तो ये m1 m2 और v1 की वैल्यूज पुट करने के बाद ये फिगर आ रहा है 1.26 ओवर 0.21 और डिवीजन के बाद ये आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड. एग्जाम्पल 2.5 है a 100 ग्राम golf ball is moving to the right with velocity of 20 मीटर पर सेकेंड. तो mass 100 ग्राम 100 डिवाइडेड बाई 1000 ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 किलोग्राम और इसकी वेलोसिटी है v1 20 मीटर पर सेकेंड. इट मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन विद एन 8 किलोग्राम स्टील. कि 8 किलोग्राम स्टील बॉल इनिशियली एट रेस्ट. सेकंड बॉल की m2 की वैल्यू है 8 किलोग्राम और v2 की वैल्यू 0. कंप्यूट वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन. कोलिजन के बाद इन बॉल की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है. तो अगेन फार्मूला v1 डैश और v2 डैश के लिए फार्मूला यूज किया जाएगा. v1 डैश इक्वल्स टू है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2. नेक्स्ट टाइम में वैल्यू पुट की गई हैं और v2 की वैल्यू 0 है इसलिए सेकंड टर्म हो जाएगी 0. तो ये m1 की वैल्यू 0.1 माइनस m2 की वैल्यू 8 मल्टीप्लाइड बाई v1 की वैल्यू थी 20 ओवर 0.1 प्लस 8 तो माइनस 158 ओवर आ जाएगा वैल्यू 8.1 और डिवीजन के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस 19.5 मीटर पर सेकेंड. और v2 डैश का फार्मूला 2m1
over m1 plus m2 into v1 plus m2 minus m1 over m1 plus m2 into v2, सेकेंड टर्म अगेन 0 हो गई। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 20 v1 की वैल्यू ओवर 0.1 प्लस 8 तो 4 ओवर 8.1 और ये वैल्यू आ जाएगी 0.49 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर 3.6 है अ होस पाइप इजेक्ट्स वाटर एट अ स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ वाटर v की वैल्यू 0.3 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ होल ऑफ एरिया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ होल ए इक्वल टू है 50 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन रूल है कि अगर आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 किया जाएगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अब स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो फिर डिवाइड इसको किया गया है 100 स्क्वायर से। तो एरिया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर मीटर और ये वैल्यू आ जाएगी 50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि फोर्स ऑन दी वॉल एफ की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो एक टॉपिक हमने पढ़ा था फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो और उसका फार्मूला होता है एफ इक्वल्स टू एम ओवर टी मल्टीप्लाइड बाई वी। अब इसमें चूंकि हमें मैस नहीं गिवन इसलिए हम डेंसिटी का फार्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी इक्वल्स होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी रो v। तो नेक्स्ट टाइम में ये फार्मूला बन गया रो v मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ओवर t। अब इसको स्प्लिट कर लेती है v ओवर t वॉल्यूम ओवर टाइम मल्टीप्लाइड बाई रो v। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वॉल्यूम ओवर टाइम इक्वल्स होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। ये वॉल्यूम पर सेकंड इक्वल्स टू है प्रोडक्ट ऑफ एरिया मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, इसलिए v ओवर t की जगह हम पुट कर लेंगे av मल्टीप्लाइड बाई रो v a रो स्क्वायर v और अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एरिया की वैल्यू है 50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ और वॉल्यूम वेलोसिटी की वैल्यू है 0.3 तो 0.3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर की होती है, प्योर वाटर की डेंसिटी होती है 1000 के इक्वल। तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 और कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ गई है 0.45 न्यूटन। एग्जाम्पल 3.7 है बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड in a direction 30 degree with the horizon। एंगल विद हॉरिजॉन्टल सरफेस या एंगल विद हॉरिजॉन इक्वल टू आएगा थीटा 30 डिग्री और हमें कैलकुलेट करनी है हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने ये वाली चीजें कैलकुलेट करनी है हाइट, फिर हमने कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। ये 3 कैलकुलेशन हम करेंगे। तो हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सिंपल से फार्मूले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। हाइट का फार्मूला होता है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो 30 स्क्वायर इंटू साइन 30 स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8। 30 स्क्वायर इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5। फिर 30 स्क्वायर इंटू 0.5 स्क्वायर ओवर आ गया 196। तो ये फिर कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आ जाएगी 11.5 मीटर। और नेक्स्ट फिर हमने कैलकुलेट करनी है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला होता है 2vi साइन थीटा ओवर g। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 ओवर 9.8 और ये आंसर आ जाएगा 3.1 सेकेंड।
और रेंज का फार्मूला होता है वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो 30 स्केयर इंटू साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 ओवर 9.8, तो 900 साइन 60 ओवर 9.8 और ये वैल्यू आ जाएगी 80 मीटर। एग्जाम्पल 3.8 है, अ बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। नीचे वेलोसिटी वी आई की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम रेंज एंड द हाइट रीच्ड बाय द बॉल इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर फर्स्ट पार्ट में 45 डिग्री, सेकेंड पार्ट में एंगल है 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फर्स्ट पार्ट में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, सेकंड पार्ट में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम रेंज एंड हाइट। तो बड़े सिंपल से फार्मूले हैं जो यहाँ यूज किए जाएंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए व्हेन थीटा इक्वल्स 45 डिग्री, तो रेंज का फार्मूला होता है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। वैल्यूज पुट करने के बाद ये आ जाएगा 30 स्क्वायर इंटू साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 45 ओवर 9.8। तो 30 का स्क्वायर हो गया 900 और साइन की वैल्यू आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 45 90 ओवर 9.8 और कैलकुलेशन के बाद रेंज की वैल्यू आ गई है 91.83। और हाइट का फार्मूला होगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो 30 स्क्वायर इंटू साइन 45 स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू आ गई है 9.8। नेक्स्ट फिर 30 का स्क्वायर तो हो गया 900 और साइन 45 की वैल्यू होती है 0.707, इसका स्क्वायर हो गया ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 19.6। कैलकुलेशन के बाद ये रिजल्ट आ गया है 22.96 मीटर। और यही फार्मूले यूज किए जाएंगे फॉर 60 डिग्री एंगल। रेंज का फार्मूला वी आई के साइन 2 थीटा ओवर जी, ये वैल्यूज पुट की तो साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 आ गया साइन 120। साइन 120 की वैल्यू होगी 0.866, तो 900 मल्टीप्लाइड बाई 0.866 ओवर 9.8 779.4 ओवर 9.8 और डिवीजन के बाद ये वैल्यू आती है 79.5306 मीटर। राउंडेड वैल्यू आ जाएगी 80 मीटर। और इसी तरह हाइट के लिए फार्मूला वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। वैल्यूज पुट करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा 34.4 मीटर। और इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है। खुदा हाफिज।